लास्ट लेक्चर में आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ाया था, आज हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है ये आपको हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। जब पहला लेक्चर हमने पढ़ाया था तो वहां पे आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है। वहां पर हम 0 से लेकर के 15 तक, ठीक है, डिजिट्स लेते हैं। टोटल कितने होते हैं? 16 होते हैं हमारे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 15 तक वहां पे हमारे टोटल डिजिट्स होते हैं। और टोटल उसका बेस कितना होता है? 16। ठीक है, बेस कहें, रेडिक्स कहें या इंडेक्स कहें, हेक्साडेसिमल का कितना होता है? 16। जैसे ऑक्टल में देखा था 8 होता है, बाइनरी में 2 होता है, डेसिमल में कितना होता है? 10 होता है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में कितना होता है? 16। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हेक्साडेसिमल में एक टेबल इस तरह से आप बना लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगी क्वेश्चंस को डायरेक्ट करने में। ठीक है, तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल अगर आपका नंबर्स की फॉर्म में देखें तो क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को लिखेंगे ए, अल्फाबेट से लिखते हैं, बताया था आपको, अल्फाबेट लेटर्स का यूज करते हैं। तो 10 को ए, 11 को बी, ठीक है, 12 को सी, 13 को डी, ऐसे 14 को ई और 15 को एफ, इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डेसिमल में हम ऐसे करके डिनोट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब इनको हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी में इनका जो कन्वर्जन होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 जो हेक्साडेसिमल और डेसिमल में उनको बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 0 0 0। ठीक है, 0 0 0 0 इस तरह से। ऐसे ही 1 को कैसे लिखेंगे? 0 0 0 1। तो यहाँ पे 2 को कैसे लिखेंगे? 0 0 1 0। ठीक है, ऐसे करके आप बनाना सीख लीजिए, तभी आपको याद हो जाएगी। और 3 को कैसे लिखेंगे? फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 1 1। ऐसे 4 को फिर यहाँ पे 1 0 1 0 0, फिर लास्ट वाले में फिर 1 शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे इसको? देखो 5 को 0 1 0 1, 6 को 0 1 1 0, 7 को 0 1 1। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ आता है तो ऐसे करके अगले वाले स्टेप बनाएं, ऐसे करके आगे वाले स्टेप याद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 1 0 0 0। ऐसे ही 9 को 1 0 0 1, फिर इसको 10 को 1 0 1 0, 11 को 1 0 1 1, 12 को 1 1 0 0, ऐसे ही 13 को 1 1 0 1, 14 को 1 1 1 0 और 15 को 1 1 1 1 1। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर बाइनरी में यूज कर सकते हैं, या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टेबल आप बना लीजिएगा और इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कन्वर्जन देखते हैं कि अगर हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल टू हेक्सा तो कैसे करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी तो कैसे करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे, ये सब आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कन्वर्जन देखेंगे। सबसे पहले डेसिमल टू हेक्स कन्वर्जन, हेक्स भी लिखते हैं हेक्साडेसिमल को, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? हेक्स। बहुत इजी है, जैसे आपने पीछे देखा है कन्वर्जन ऑक्टल में, ऐसे ही करके यहाँ पे भी कन्वर्जन होगा। इसमें जो बेस होता है उससे सक्सेसिव डिवीजन करेंगे, इसके क्या करेंगे? सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, और जो क्वोशिएंट होगा उसको हम सक्सेसिव डिवीजन करते रहेंगे बेस से, और जो हमारा रिमाइंडर होगा उसको हम नोट करते रहेंगे। ठीक है, क्वोशिएंट का मतलब क्या है? जो भागफल है, और जो रिमाइंडर है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल। हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल। तो एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर, कोई डेसिमल नंबर हमें दे रखा है 4 2 3, ये हमें संख्या दे रखी है, इसको हमें हेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हेक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 16 से सक्सेसिव डिवीजन करेंगे। ठीक है, सिंपल, इतनी बात समझ आ रही है? तो 4 2 3 को आप 16 से डिवीजन करोगे तो ये आपका यहाँ पर कितना जाएगा क्वेश्चन? 2। ठीक है, और फिर आगे 6, रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। ठीक है, इसको आप काटोगे 16 दूनी 32, फिर आगे जो बची हुई संख्या उसको 6 से काटोगे, रिमाइंडर जितना बचता है 7 बचेगा इसमें से, उसको इधर नोट करोगे। इतनी बात तो क्लियर हो रही है? पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर्स पीछे जो हुए हैं उनमें सबने बताया कि किस तरह से हम रिमाइंडर को नोट करते हैं। अब जो बचा हुआ है, ठीक है, जो क्वोशिएंट आया हमें, जो भागफल है, इसमें फिर से 16 से ही डिवाइड करोगे आप।
16 से ही डिवाइड करोगे, जो बेस होता है उसी से सक्सीसिव डिवीजन करते हैं। सिंपल, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे 16 एकम 16, जो बचा हुआ है रिमाइंडर यहाँ पे नोट करोगे, फिर 16 से काटोगे 0 जाएगा, ठीक है, कट ही नहीं सकता ये, रिमाइंडर यहाँ पे नोट करोगे। ये एमएसबी होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स बोले, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, एलएसबी होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। इसमें किधर से किधर चलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 3 बेस 10 क्या लिख सकते हैं हम, 1, और 10 को क्या लिखेंगे, ए, और इसको 7, 1A7 बेस कितना रहेगा, 16। इतनी बात समझ आ रही है। 10 नहीं लिखोगे आप, 10 को क्या लिखोगे, ए लिखोगे, यहाँ से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल। ऐसे ही अब दूसरा कन्वर्जन देखिए, हेक्स टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल से किस में कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल है, कोई हेक्साडेसिमल हमारी संख्या दे रखी होगी कि इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, डेसिमल में। तो 356 बेस कितना है, 16। सिंपल, क्या करोगे, जो एलएसबी होगा या एलएसबी बोले इसे, यहाँ से शुरू करोगे आप, और जो बेस की पावर है उसमें 0 से मल्टीप्लाई करोगे, और जैसे जैसे एमएसबी तरफ बढ़ते चले जाओगे, यानी लेफ्ट में बढ़ते जाओगे, जो बेस है उसकी पावर इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 16 की पावर 0 प्लस, फिर इधर इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 16 की पावर 1, फिर प्लस 3 इंटू 16 की पावर 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, 16 का स्क्वायर यानी 256, 256 इंटू 3 करोगे 768, ठीक है, 768। ऐसे 16 का आप 1 करोगे यानी 16, 16 5 मल्टीप्लाई करोगे 80, प्लस ये कितना हो जाएगा 6, इनको ऐड करोगे 854 आएगा, और बेस कितना रहेगा 10। ये हम किसी भी हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर लो, क्लियर। आगे देखो भाई, अब हेक्स टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ते हैं। हेक्साडेसिमल से किसी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आपको टेबल पता हो तो क्लियरली वहां पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें कोई भी संख्या दे रखी होगी, कन्वर्ट हेक्स नंबर दे रखा है, अब इस पे 9F2 करके दे रखा है। F का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 15, ठीक है, F का मतलब क्या है 15 है, ठीक है। 9F2 बेस कितना है 16 टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इनको अलग अलग करके लिख लीजिए। 9F2, 2 को क्या लिख सकते हैं बाइनरी में 0010, ठीक है, 2 को क्या लिख सकते हैं 0010। F को क्या लिख सकते हैं 1111, ठीक है। ऐसे ही 9 को क्या लिख सकते हैं 1001, ठीक है, 1001। अब इसको आप टोटल इकट्ठा करके लिख लीजिए, तभी आपका आ जाएगा ये बाइनरी में कन्वर्जन। तो इसको कैसे करके लिखेंगे 10011111, ठीक है, और फिर 0010, और बेस कितना रहेगा 2। ये हमारा हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। सिंपल था, कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको समझ में आया हो, पीछे जो आपने पढ़े उसी बिहाफ पे आगे की चीजें, ठीक है। अब अगला है हमारा बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन, यानी कोई हमें बाइनरी संख्या दे रखी होगी, उसको हमें हेक्स में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, बाइनरी संख्या लिखेंगे, 4 के पेयर्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 4 के पेयर्स बना करके लिखेंगे, एलएसबी से शुरू करेंगे, एमएसबी तक जाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये हमें कोई बाइनरी नंबर दे रखा है 111001001110, बेस कितना रहेगा 2, इट्स हेक्स इक्विवेलेंट। क्या करोगे एमएसबी तक जाओगे, एलएसबी से शुरू करोगे, तो एलएसबी में 4 का पेयर लेना है, यानी 0110, ठीक है, 0110। फिर आगे की संख्या लेनी है 0101, 0101, बचे 2 डिजिट, अब आगे 2 डिजिट कम है तो क्या कर लेंगे 00 लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0011। इसको आप टेबल से देख के लिखिए, क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, इसको A लिख सकते हैं, या 10 A लिखेंगे, और इसको 3। तो ये हमारा क्या आ गया 3A6। बेस कितना रहेगा, बेस आपका रहेगा 16, ठीक है। तो इस तरह से हमने बाइनरी से किस में चेंज कर लिया, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो जहां तक लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था उसी के आगे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी इसके आगे जो कन्वर्जन बचे वो भी कराते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हम कन्वर्जन पढ़ेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, यानी यहाँ पर हम कोई ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे।
तो बहुत ही आसान है, आपको कोई संख्या दे रखी होगी, ठीक है, तो ये जैसे हमें दे रखा है ऑक्टल नंबर हमें दे रखा है, कन्वर्ट ऑक्टल नंबर 3 to 1, बेस कितना रहेगा 8, ऑक्टल का बेस कितना रहेगा 8 टू हेक्साडेसिमल नंबर। सिंपल, दो स्टेप्स में इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो ऑक्टल नंबर होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप स्टेप 1 लिखोगे, स्टेप 1 में क्या करोगे, ये जो हमें डिजिट्स दे रखे हैं इनको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 का कन्वर्जन करोगे बाइनरी में क्या हो जाएगा 0 0 1, 2 का कन्वर्जन 0 1 0, ऐसे ही 3 का कन्वर्जन 0 1 1। अब सेकंड स्टेप में क्या करोगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए आपको 4 4 के पेयर बनाने पड़ेंगे और एलएसबी से शुरू करोगे, एमएसबी की ओर जाओगे, ठीक है। तो एलएसबी में 4 का पेयर बनाओगे, ये आपका बनेगा 0 0 0 1, और ऐसे ये बनेगा आपका 1 1 0 1, ठीक है। और ये 0 तो फिर बनेगा ही नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको 1 लिख सकते हो हेक्साडेसिमल में, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप डी लिख सकते हो टेबल से, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कन्वर्जन हो गया ऑक्टल से किसमें, हेक्साडेसिमल में। D1 बेस कितना रहेगा 16, ठीक है, सिंपल था, ठीक है, समझ आया। ऐसे ही अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमें कन्वर्ट करना है 1024, बेस कितना है 8, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट 1024 बेस 8 टू हेक्साडेसिमल नंबर। सिंपल वैसे ही करेंगे, पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। 1024, 4 को कैसे लिख सकते हो आप बाइनरी में, 4 को 1 0 0, 2 को 0 1 0, 0 को 0 0 0 और 1 को 0 0 1। अब आप 4 4 के यहाँ पे पेयर बनाओगे, किधर से, एलएसबी से शुरू करोगे और एमएसबी तक 4 4 के पेयर बनाओगे। अब यहाँ पर हम 4 के पेयर बनाएंगे, तो इसमें 4 का पेयर क्या बनेगा 0 1 0 0, ठीक है। ऐसे ये वाला 0 0 0 1, ठीक है। ऐसे ये बनेगा 0 0 1 0, ये हमारे 4 4 के पेयर बन गए। इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, इसको आप 1 लिख सकते हो, इसको 2 लिख सकते हो, यानी ये हमारा कन्वर्जन हो गया हेक्साडेसिमल में क्या है 214, बेस कितना रहेगा 16। ये हमने ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कर लिया इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम कन्वर्जन देखेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन में रिवर्स प्रोसेस चलेगी। जैसे अभी हमने यहाँ पे कन्वर्जन किया था ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, अब यहाँ पर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस में यही हम काम करेंगे स्टेप्स के रूप में। तो हमें कन्वर्जन करना है A7 to E, बेस करता है 16 टू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे, पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे, हेक्साडेसिमल से आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे और वहां से हमारा ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही इतनी बात। तो क्या करोगे, A7 to E बेस 16 है, इसको अलग अलग करके लिखोगे A7 to E। E को आप क्या लिख सकते हो, E को आप बाइनरी में कैसे लिखोगे, E को लिखोगे 1 1 1 0, ठीक है, 4 के पेयर में ही लिखोगे इसे। ऐसे ही 2 को क्या लिखोगे 0 0 1 0, जैसे टेबल में बना है। ऐसे 7 को 0 1 1 1, A को 1 0 1 0। अब इसको आप 3 3 के पेयर में लिखोगे, इससे हम ऑक्टल में कन्वर्जन कर सकते हैं। ये भी बाइनरी और ये भी बाइनरी, ये बात याद रखना। तो 3 3 के पेयर में लिखोगे क्या हो जाएगा 1 1 0, ठीक है, ये वाला 1 0 1, ठीक है, फिर ये वाला 1 0 0, फिर ये वाला 0 1 1, फिर 0 1 0। अब ये 1 बच गया, 0 2 बढ़ाओगे इधर 0 0 1, ठीक है, सिंपल। अब इसको आप ऑक्टल में कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 6, इसको लिख सकते हो 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। तो ये हमारा ऑक्टल कन्वर्जन हो गया। कहाँ से, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। स्टेप्स में चलते हैं। पहले स्टेप में आप क्या करोगे, जो हेक्साडेसिमल है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, फिर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन के लिए 3 3 के पेयर बनाओगे और उसको ऑक्टल की फॉर्म में लिख लोगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा A7 to E बेस 16 का 1 2 3 4 5 6 बेस कितना 8, ठीक है। ये समझ आया, सबको क्लियर हुआ। अब इसी के आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है छोटा सा, कन्वर्ट करिए V to F बेस 16 टू ऑक्टल नंबर। इसका कन्वर्जन करिए और इसका आंसर हमें दीजिए, ठीक है। इसको कन्वर्ट करिए और ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।